हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारा लिसनिंग टेस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा। तो क्या होता है लिसनिंग टेस्ट? जैसा कि आप जानते हैं, लिसनिंग टेस्ट में हमें सुनना होता है ऑडियो 30 मिनट के लिए, और उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे ही आप सुन लेते हैं, उसके नोट लिख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, 10 मिनट आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है, जैसे कि आप ट्रांसफ़र कर सके अपने आंसर शीट पे। मगर आज हम देखेंगे जो आप सुनते हैं वो होता क्या है। तो सबसे पहले 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं हमारे लिसनिंग टेस्ट में। उसमें पहला पार्ट होता है वो टेलीफोन कन्वर्जेशन, यानी कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है। कन्वर्जेशन यानी कि एक डायलॉग होता है, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो। और वो यूजुअली बुकिंग्स के बारे में होती है। रिजर्वेशन, हम टेबल रिजर्व करते हैं, या फिर कोई भी टाइप का रिजर्वेशन या वो बुकिंग होता है, यानी कि हम इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी फॉर्म हो सकता है, रिजर्वेशन फॉर्म हो सकता है, इंश्योरेंस जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो। तो ऐसे सारे जो बुकिंग्स, रजिस्ट्रेशंस एंड रिजर्वेशंस जो होते हैं, उसके बारे में होता है ये पार्ट वन। और इसमें दो लोग होते हैं, यानी कि आप सुनते वक्त आपको ये याद रखना होगा कि कौन क्या बोलता है। दूसरा पार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो यूजुअली गाइड्स के द्वारा होती हैं। आप जानते हैं कि हम जब कोई भी प्लेस विजिट करते हैं तो हम गाइड हायर करते हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। या फिर हो सकता है कि आप कहाँ जाए और वहाँ पे भी उनका गाइड हो, और वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना अलाउ नहीं है, आप ये कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं दूसरे पार्ट में। उस पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो ये इस प्रकार का होता है कि आपको सुनना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके आधार पे ही आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे सेक्शन 2 यानी कि पार्ट 2 में। तीसरा पार्ट होता है 2 और 3। उसमें सबसे ज़्यादा 3 ही होते हैं, मगर ज़्यादातर कितने हो गए? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो गए, मगर 3 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और वो क्या होता है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के बीच में जो डिस्कशन होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये डायलॉग है, डिस्कशन टाइप का ये। तो इसमें 3 है तो ये हम डिस्कशन या डायलॉग कह सकते हैं। तो क्या होगा कि जो 3 इसमें जो हो गए वो लोग बात कर रहे होंगे, और वो यूजुअली किसके बारे में होता है? कॉलेज के शेड्यूल्स और ट्यूटोरियल्स के बारे में डिस्कशंस होती है। यानी कि हमें डिस्कशन में ये सुनना होगा कि प्रोफेसर क्या बोलते हैं, और जो बाकी दो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं, उनको क्या आंसर देता है प्रोफेसर। तो वो सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी होती है, वो सारी चीज़ें हमें सुननी होती है, और उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट होता है एकेडमिक लेक्चर, जिसमें सिर्फ आप लेक्चर से आपको पता चल जाता है कि एक ही लेक्चर हो, एक ही इंसान होगा, दो इंसान थोड़ी लेक्चर दे सकते हैं। तो एक इसमें होता है पर्सन, और लेक्चर होता है, और वो लेक्चर कोई भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, कोई भी विषय पे। और ये एकेडमिक रहता है, यानी कि हम जो पढ़ते हैं उसके बारे में होता है। तो ये जो लेक्चर होता है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है लिसनिंग के बारे में कि जैसे जैसे आप पार्ट 1 से पार्ट 4 की तरफ जाएंगे, थोड़ी लिसनिंग की जो आपको जो कंसंट्रेशन की जो ज़रूरत होती है, ध्यान की, वो थोड़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसका जो डिफ़िकल्टी का लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है चौथे पार्ट तक। और दूसरी बात ये कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, इसका जो कॉन्टेस्ट होता है वो सोशल होता है, यानी कि जो थीम होती है उसकी वो सोशल होती है, हमारी सोशल लाइफ के बारे में होता है। और तीसरा तीसरा और चौथा जो पार्ट है वो हमारे एकेडमिक के बारे में होता है, यानी कि हम जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये लेक्चर है, और ये क्या होता है कि स्टूडेंट से प्रोफेसर के बीच में डिस्कशन होता है। और ये इंस्ट्रक्शंस गाइड, यानी कि हम जो सोशल लाइफ है हमारी इसमें। और ये भी क्या है, हमारी सोशल लाइफ, हम जो इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, फॉर्म फिलिंग वैसा। तो ये 4 पार्ट होते हैं, और चारों की अलग अलग थीम रहती है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह का इंग्लिश, किस तरह की भाषा हम सुनेंगे। और इससे हमें आसानी होगी सीखने में कि हम लिसनिंग के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें हम सीखेंगे लिसनिंग के बारे में धीरे धीरे। और तब तक के लिए जो भी आपने सीखा, जो भी आपने जाना है, उसके बारे में सोचिए और सीखते रहिए।